गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज फिर से हम चैप्टर नंबर 7 टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको अभी हम कंप्लीट करने के ट्राई करेंगे। तो चलिए, हमने लास्ट क्लास क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में बहुत कुछ जाना था, लेकिन हमने लेबोरेटरी जो थर्मोमीटर है उसके बारे में रिमेनिंग कुछ चीज़ बाकी है, उन्हें हम आज जानेंगे। तो चलिए हम नीचे चलते हैं और देखते हैं। हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर आ चुका है। तो यहाँ तक हमने कर लिया था, 130 पेज तक हमारा हो चुका था। अब हम एक्टिविटी 7.4 पे चले जाते हैं। लेट अस ऑब्जर्व एंड कैलकुलेट। इस पेज में हम लेटस मतलब क्या है, हमें ऑब्जर्व करना है और कैलकुलेट करना है। तो हमें यहाँ क्या, हम रीड कर लेते हैं पहले इस पैराग्राफ को। लेट अस नाउ ट्राई टू फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट ए गिवन लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैन रीड। तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर में, उसे हमें रीड करना है। अगेन टेक द सेम लेबोरेटरी थर्मोमीटर, हमें फिर से उसी लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज करना है और ऑब्जर्व करना है केयरफुली। हमें कुछ चीज नोट डाउन करके रखना है, जैसे हाउ मच इज द टेम्परेचर बिटवीन, इंडिकेट बिटवीन द टू बिगर मार्क। दो बिगर मार्क के बीच जो डिफरेंसेस है उसे हमें नोट करना है। हाउ मेनी डिवीजन, कितने डिवीजन है वो हमें नोट करना है। ठीक है, तो हाउ मेनी डिवीजन शो बाय स्मॉलर मार्क, जो स्मॉलर मार्क आर देयर बिटवीन दिस टू बिगर मार्क। बिगर मार्क और स्मॉलर मार्क के जो बिटवीन जो भी डिवीजन है उसे हमें नोट करना है। हाउ मच टेम्परेचर डज वन स्मॉल डिवीजन, एक स्मॉल डिवीजन में कितने क्या इंडिकेट करता है, कितना टेम्परेचर, उससे हमें कैसे मालूम चलेगा क्या कितना टेम्परेचर बढ़ा है या कमा है। सो द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट द थर्मोमीटर कैन रीड इज। तो हम स्मॉलेस्ट वैल्यू को समझ सकेंगे। अगर हम ये सब चीजों के बारे में जानेंगे तभी हम स्मॉलेस्ट जो वैल्यू है उसका हम रीड कर पाएंगे थर्मोमीटर के थ्रू। ठीक है, लेबोरेटरी वाला जो थर्मोमीटर है उससे। तो देखिए आप फिगर 7.b जो था, जो है अभी, उसमें ज्यादा पास से दिया गया है। उसका फोटो आप साइड में देख सकते हो, ज्यादा पास से दिया गया है ताकि हम इजीली उस चीज को समझ सके, जो कि 7.3 का ए में उतना हमारे पास में नहीं था। अब हम अच्छे से इसको समझ सकेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं। फॉर द थर्मोमीटर शोन इन फिगर 7.3b द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन 0 सेल्सियस एंड 10 सेल्सियस। तो 10 सेल्सियस और 0 से 10 सेल्सियस आप देख सकते हैं, और बिटवीन 10 सेल्सियस से 20 सेल्सियस देख सकते हैं। उसके बीच में जो अंतर है वो 10 सेल्सियस का है, यहां पर दिया हुआ है 10 सेल्सियस। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ डिवीजन बिटवीन दिस मार्क आर 10 डिवीजन। इनको 10 डिवीजन में भाग किया गया है। आप अगर यहाँ 0 से 10 देखेंगे तो यहां से आप जब गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवाइड किया हुआ है, डिवीजन किया हुआ है। तो सो वन स्मॉल डिवीजन कैन रीड 10 डिवाइडेड बाय 10 1 सेल्सियस, मतलब 1 सेल्सियस करके बढ़ता है। 1 सेल्सियस करके हम इसे नापेंगे। दैट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट इज थर्मोमीटर कैन रीड इज 1 सेल्सियस। तो अगर तापमान बढ़ेगा 1 सेल्सियस करके बढ़ता जाएगा। तो इसी तरह से हम इसे कैलकुलेट करेंगे। योर स्कूल लेबोरेटरी मे हैव थर्मोमीटर फॉर विच द रेंज एंड द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन मे बी डिफरेंट। आपके स्कूल के लेबोरेटरी में हो सकता है रेंज थोड़ा डिफरेंट हो, है कि नहीं, हो सकता है। तो स्मॉलेस्ट जो डिवीजन होगा वो डिफरेंस हो सकता है। इट इज देयरफॉर ऑलवेज नेसेसरी टू लुक केयरफुली एट द थर्मोमीटर यू आर अबाउट टू यूज। तो आप स्कूल में या कॉलेज में अगर कोई थर्मोमीटर यूज कर रहे तो बी केयरफुल और अच्छे से आप देखिए कि उसमें जो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो किस प्रकार वहां पर दिया गया है। ठीक है, इसे हमें गौर से देखना है। यू हैव लर्न हाउ टू फाइंड द टेम्परेचर रेंज ऑफ ए गिवन लेबोरेटरी thermometer. You have also learned how to find the smallest value that a given laboratory thermometer can read. We will now learn how to measure temperature using a laboratory thermometer, but let us first learn how to use laboratory thermometer correctly. हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज करेंगे, लेकिन उसके पहले हमें जानना होगा लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज कैसे किया जाता है, किस तरह से उसे पकड़ना होता है, किस तरह से उसे प्रॉपर पोजीशन में रखा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां देख सकते हो करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर यूजिंग ए लेबोरेटरी
लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो आप देखिए उसके एकदम टॉप में जो है उसे पकड़ा गया है, और जो आपका ग्लास है जिसमें आपका पानी है या जो भी है गर्म ठंडा पानी गर्म पानी, उस पर किस तरह से आपका जो थर्मोमीटर को डाला गया है, लेबोरेटरी वाला थर्मोमीटर को डाला गया है। व्हेन द थर्मोमीटर इज immersed in water, it bulbs should not touch the bottom or the side of the breaker। तो साइड ऑफ द ब्रेकर या बॉटम में उसे टच नहीं होना है। द थर्मोमीटर शुड बी हेल्ड वर्टिकली, और उससे आप उसको पकड़ेंगे जो वो एकदम वर्टिकली पकड़ेंगे सीधा। इट शुड नॉट बी टिल्ड, उसे आपको टेढ़ा बेका या थोड़ा सा ये नहीं करना है, ठीक है। आप बोल सकते हैं टेढ़ा पकड़ना नहीं है, उसे स्ट्रेट टिल्ड मतलब अच्छे से सीधा पकड़ना है, वही बताया गया है। ओके, द टेम्परेचर मस्ट बी रीड व्हाइल द थर्मोमीटर इज इम्पल्स इन वाटर। तो जब आप और टेम्परेचर कब रीड करेंगे, जब वो अच्छे से पानी में अच्छे से जब आप उसको डाल के रखेंगे उसके बल्ब को, उसके बाद ही उसका टेम्परेचर को रीड करेंगे। व्हाइल रीडिंग द थर्मोमीटर द आई शुड बी डायरेक्ट इन द लाइन विथ द लेवल ऑफ द लिक्विड कॉलम टू बी रीड। तो आप जब उसको डालेंगे थर्मोमीटर को, जब आप रीड कर रहे होंगे डायरेक्टली, ठीक है, तो आप लाइन को देखिएगा, जो उसमें लाइन दिए हुए हैं उनको अच्छे से फोकस कीजिए, उन्हें एकदम पास में जाकर देखिए कि उसमें क्या चेंजेस आ रहा है, वो बढ़ रहा है या कम रहा है, जो भी है। द आई शुड बी डायरेक्टली इन द लाइन, आपको लाइन जो थर्मोमीटर का लाइन है उसमें आपको जो लिक्विड दिख रहा है उस लिक्विड को देखकर ही आपको रीड करना है। इसमें जो भी लिक्विड होगा, इसमें अल्कोहल हो सकता है, मर्क्यूरी हो सकता है, उस लिक्विड को देख के, उस लाइन को देख के आपको क्या करना है, मेजर करना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं और फिर एक्टिविटी 7.5 लेट अस मेजर। टेक सम वार्म वाटर इन ए ब्रेकर, आपको एक ग्लास या आप ब्रेकर बोल सकते हैं, उसमें वार्म वाटर लेना है, ठीक है। डीप द थर्मोमीटर इन द वाटर सो दैट द बल्ब इज इम्पल्स इन वाटर। तो आपको इस तरह से आप देख ही रहे हैं, आपको समझ में आ ही रहा होगा कि हमें इस बल्ब को इस तरह से पानी में जो वार्म वाटर है उसमें डालना है। फिर आपको ऑब्जर्व द राइज ऑफ लिक्विड कॉलम इन द थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर में जो लिक्विड होता है उससे देखना है कि वो ऊपर की ओर राइज हो रहा है कि नहीं, आपको ऑब्जर्व करना है। वेट टिल द कॉलम स्टॉप राइजिंग, आपको टिल वेट करना है जब तक वो राइज होते होते स्टॉप नहीं होता है। नोट द टेम्परेचर, डू नॉट वेट टू लॉन्ग, ज्यादा देर तक वेट नहीं करना है, अदरवाइज द वाटर इटसेल्फ विल स्टार्ट कूल। तो पानी ऑटोमेटिकली फिर ठंडा होने लगेगा, तो आपका जो टेम्परेचर है वो फिर वो डाउन होने लगेगा, ठीक है। इसे ज्यादा देर तक आपको वेट नहीं करना है। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर मेजर बाय यू। तो आप अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपके हिसाब से क्या टेम्परेचर आ रहा है आपको वहां पर शो करना है। कंपेयर इट विथ द रीडिंग ऑफ योर फ्रेंड, और आपको कंपेयर करना है, आपके फ्रेंड को भी मेजर करना है, दोनों मेजर करके आप सब एक साथ कंपेयर करेंगे कि तुम्हारा कितना आया है, मेरा कितना आया है, हम सबका अलग अलग आ सकता है। तो इसीलिए आप सबको देखना है कि तुम्हारा कितना मेजर हो रहा है, कितना सेल्सियस चढ़ा है या तुम्हारा कितना सेल्सियस कम आया है, वो देखना है। डू यू नोटिस दैट एज सुन एज यू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ द वाटर द लेवल ऑफ लिक्विड कॉलम बिगिंस टू फॉल। तो उसी तरह से ऑटोमेटिकली वो जो लिक्विड है वो भी फॉल होने लगता है थर्मोमीटर का। दिस मीन्स दैट टेम्परेचर मस्ट बी रीड व्हाइल द थर्मोमीटर इज इम्पल्स इन वाटर। तो इम्पल्स इन वाटर, तो जब आप पानी में रखेंगे, तभी गर्म पानी में आकर रखेंगे, तभी वो आप रीड करेंगे, तभी आप देखेंगे कि उसका जो पारा, या आप बोल सकते हैं उसका जो मर्क्यूरी है या जो भी उसके अंदर है लिक्विड, वो बढ़ रहा है या घट रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया गया है, ठीक है। फॉलोइंग टू एक्सपेरिमेंट सेट आर टू बी अरेंज बाय योर टीचर वन बाय वन एज पर योर टर्न। गो क्लोजर टू द सेटअप and observe the reading of both the thermometer. What are the temperature of ice and boiling water? तो यहाँ देख सकते हैं ये बॉइलिंग वाटर है और यहाँ पर ये क्रस्ट आइस है, और इसको आप इन दोनों को आपको ऑब्जर्व करना है। रीड द टेम्परेचर ऑफ आइस एंड बॉइलिंग वाटर अगेन आफ्टर सम टाइम, थोड़े देर के बाद फिर से आपको चेक करना है। तो आप देखोगे बॉइलिंग वाटर अगर ठंडा होने लगेगा तो वो क्या करेगा, आपका जो टेम्परेचर राइज हुआ था वो घटने लगेगा। इसी तरह से आपका जो आइस था वो अगर गलने लगेगा
तो क्या होगा तो वो धीरे धीरे वो आपका जो टेम्परेचर है वो राइज होने लगेगा। अगर वो माइनस में था, माइनस से ऊपर की ओर आने लगेगा। तो ये सब चीज हमें यहाँ पर समझ में आएगा और ये हमें लेबोरेटरी में ही अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आप प्रैक्टिकल करोगे। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। यू मे हैव नोटिस दैट द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिमेनिंग कांस्टेंट व्हाइल इट इज बॉइलिंग। जब वो बॉयल होता रहेगा तो क्या होगा, आपका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट, मतलब वो क्या होगा, एक जैसा ही रहेगा। एज द टेम्परेचर ऑफ द आइस रिमेनिंग कांस्टेंट व्हाइल इट मेल्टिंग। जैसे वो और आइस में रखेंगे तो वो कांस्टेंट आपको क्या मिलेगा, ठंडा, नीचे माइनस की ओर जाएगा। ठीक है, तो सेल्सियस माइनस की ओर जाएगा। तो इस तरह से हम आराम से चीजों को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेटेस्ट कंपेयर, तो फीबन साइंस टीचर अरेंज द एक्सपेरिमेंट सेटअप फॉर मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर। द टेम्परेचर रीडिंग ऑफ द बॉइलिंग वाटर टेकन बाय फीबन एंड हर क्लासमेट्स इन शिलोंग आर गिवन फिगर 7.2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फीबन, सैमफंग, वन स्टार, केलोई, बंदा सीता, तो सबका अलग अलग यहाँ पर देख सकते हैं टेम्परेचर, बॉइलिंग वाटर का जो टेम्परेचर है सबका अलग अलग आया है। ठीक है, इस तरह से हम इन चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर रिकॉर्डेड बाय डिफरेंट स्टूडेंट। तो इसी तरह से आपको कंपेयर करना है डिफरेंट स्टूडेंट के साथ। व्हाई आर देयर डिफरेंस इन देयर रीडिंग। तो उनके रीडिंग में डिफरेंस क्यों है। डिस्कस द पॉसिबल रीजन अमंग्स योरसेल्फ मे बी द करेक्ट वे ऑफ रीडिंग टेम्परेचर वाज नॉट फॉलोड बाय ऑल द स्टूडेंट। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो स्टूडेंट है वो रीडिंग प्रॉपर नहीं किए हों। ठीक है, ताकि इसीलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है उससे। ये स्टूडेंट ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ऑब्जर्व करने के बाद किसी स्टूडेंट ने रीडिंग जो किया उसके हिसाब से थोड़ा बढ़ा हुआ है टेम्परेचर, किसी का थोड़ा कम हुआ है, या फिर वो जो रीड कर रहे हैं वो करेक्टली रीड नहीं कर रहे हैं, थर्मोमीटर में जो इंडिकेट कर रहा है उसे ठीक से रीड नहीं कर रहे। अब हम आ जाते हैं 7.3.3 एयर टेम्परेचर। अब हम एयर टेम्परेचर को कैसे मापेंगे। You might have seen thermometers such as the one shown in figure 7.5 hung on wall of your school laboratory, doctor, clinic and hospital. There, this gives an approximate idea of the room temperature. तो आप एक देख सकते हैं यहाँ पर रूम थर्मोमीटर है, इसे हैंग करके रखा जाता है, मतलब लटका के रखा जाता है घर पे या स्कूल पे या कोई क्लिनिक पे, जहाँ पर डॉक्टर या हम लेबोरेटरी में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आज का जो टेम्परेचर है वो क्या है, क्लाइमेट का जो टेम्परेचर होता है आज कितना सेल्सियस बढ़ा है, कितना क्या बढ़ा है, वो हम इस थर्मोमीटर के थ्रू देख सकते हैं। हैव यू सीन वेदर रिपोर्ट इन न्यूज़पेपर। तो हम तो आप देखे हैं क्या कभी रिपोर्ट, जो न्यूज़पेपर में जो रिपोर्ट आता है वेदर रिपोर्ट, टीवी न्यूज़ और इंटरनेट में जो हमें रिपोर्ट मिलता है। दिस रिपोर्ट ऑल्सो मेंशन द मैक्सिमम एंड मिनिमम एयर टेम्परेचर ऑफ द डे। तो हम न्यूज़ में या न्यूज़पेपर में या इंटरनेट में देखते हैं कि जो डे का टेम्परेचर है मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ही बताया जाता है ना। लेट अस एनालिसिस, रीड और लिसन टू द वेदर रिपोर्ट फॉर ए प्लेस फॉर 10 सक्सेसिव डेज। तो रीड और लिसन, हमें क्या करना है, हमें रीड करना है और सुनना है वेदर रिपोर्ट 10 दिन का, ठीक है, सक्सेसिव 10 दिन का जो रिकॉर्ड है वो हमें रीड और लिसन मतलब सुनना है। रिकॉर्ड द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर फॉर ईच डे इन टेबल 7.3। तो यहाँ पर आपको बोला गया है आपको रीड करना है और सुनना है और आपको डेट वाइज मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पर पूरे 10 दिन का आपको लिखना है, चाहे वो आप न्यूज़पेपर से लिखिए, चाहे वो आप इंटरनेट से निकाल के लिखिए, जहाँ से आपको सुविधा होता है आपको ये यहाँ पर लिख के ऑब्जर्व करना है। डज द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर स्टे एट द सेम लेवल ड्यूरिंग दिस डे। तो यहाँ पर बोला है कि मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर क्या सेम लेवल ड्यूरिंग द डे रहता है क्या, होता है क्या, ऐसा हो सकता है क्या। बिकॉज वेदर डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर, बिकॉज जो हमारा जो वेदर है वो सेवरल फैक्टर्स में है। दिस टेम्परेचर यूजुअली वेरी एवरी डे, ये हर दिन वेरी करेगा। आज अगर 37 सेल्सियस है कल 32 सेल्सियस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
कम ज़्यादा हो सकता है। ये हमारा जो वेदर डिपेंड करता है सेवरल फैक्टर्स के ऊपर, ठीक है। एज वी अप्रोच द समर सीजन, जब समर सीजन होता है तो हमारा जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है, और विंटर सीजन में ये क्या होता है, फॉल करता है ना, तब हमारा टेम्परेचर कम दिखाता है। देयर आर मैनी टेक्निक फॉर मेजरिंग एयर टेम्परेचर। एयर टेम्परेचर इज एन important weather parameter and is monitored at weather station all over the world. The data gathered on air temperature along with various other parameters are used for making weather forecasting. तो यहाँ पर यही बोला गया है कि एयर टेम्परेचर जो इसको मेज़र करने का बहुत सारे टेक्निक है एयर टेम्परेचर को, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको वेदर स्टेशन में भी इसको मापा जाता है, ठीक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड, अलग अलग जगह का, अलग अलग कॉन्टिनेंट का, अलग अलग देशों के या स्टेट के जो टेम्परेचर है वो अलग अलग होते हैं, उन्हें मापा जाता है। इन इंफॉर्मेशन को हम गैदर करते हैं। द डाटा गैदर ऑन एयर टेम्परेचर along with various other parameter are used for making weather forecast. तो हम अलग अलग तरीके का पैरामीटर यूज़ करते हैं और इंफॉर्मेशन गैदर करके हम फॉरकास्ट करते हैं कि कल, मतलब आने वाले कल परसों का वेदर क्या हो सकता है, ठीक है। हम पहले टेम्परेचर, हम आसपास, यहाँ पर यही बताया गया कि हम बहुत सारे टेक्निक्स का यूज़ करके एयर टेम्परेचर को मापते हैं, और उसको मापने के बाद हम हमारा जो वेदर स्टेशन है वहाँ पर ये सब प्रोसेस चलता है, और उससे हम बहुत सारा इंफॉर्मेशन गैदर करके, बहुत सारा अलग अलग तरीका होता है जो एयर टेम्परेचर है या वेदर का जो क्लाइमेटिक चेंज, क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है या वेदर में जो परिवर्तन हो रहा है, इनको देखकर हम आगे के बारे में, आगे का जो वेदर फोरकास्ट है उसको भी हम बता सकते हैं, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। नोन एज ए साइंटिस्ट, अन्ना मनी 1918 to 2001 was an Indian scientist also known as a weather woman of India. ये weather woman of India इनको बोला जाता है, अन्ना मनी, ठीक है। She invent and built a large number of weather measurement instrument. इन्होंने एक large number of weather instrument बनाया था, weather measurement instrument बनाया था। This reduced the reliance of India. This reduced the reliance of India on other nation for such instrument. She also explored the possibility of using wind and solar energy in India. Here works helps India to become one of the global leader in renewable energy. तो इन्होंने अन्ना मनी ने एक ऐसा वेदर इंस्ट्रूमेंट, मेजर इंस्ट्रूमेंट बनाया था जिससे उनके मतलब हमारे देश को काफ़ी फायदा हुआ। उनका जो इंस्ट्रूमेंट था वो विंड को, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी कहाँ से होगा या सोलर एनर्जी किस एरिया से हमें मिलेगा, इन सब का इंफॉर्मेशन निकालने के लिए उन्होंने इस वेदर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार किया था। तो ये काफ़ी मतलब सम्मान का बात है कि ये जो अन्ना मनी है उन्होंने इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट तैयार किया था, जो कि आज के वक्त हम ग्लोबल, मतलब इंडिया भी एक ग्लोबल लीडर है रिन्यूएबल एनर्जी के मामले पर। इसी के वजह से ये हमें सक्सेस, मतलब अन्ना मनी के वजह से हमें काफ़ी सक्सेस मिला रिन्यूएबल एनर्जी के और, ठीक है। क्योंकि हम आज के दिन हम सोलर प्लांट्स लगाए हैं कई जगहों में, जहाँ पर हमें मालूम नहीं था कि यहाँ पर सोलर प्लांट्स लगाने से काफ़ी एनर्जी हमें मिलेगा। हमने विंड एनर्जी का भी पता लगाया, किस एरिया में ज़्यादा हवा है जहाँ पर हम विंड एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह से इस इंस्ट्रूमेंट के वजह से ही हमें उन जगहों का पता चला और हम एक सक्सेसफुल या बोल सकते हो एक ग्लोबल लीडर के तौर पे उभर के आए हैं हमारा इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, ठीक है। तो देखिए ये हमने कंप्लीट कर दिया इस चैप्टर को। एयर टेम्परेचर, सेल्सियस स्केल, इन सब कीवर्ड्स के बारे में आपको अच्छे से लिखना है, डेफिनेशन अच्छे से लिखना है, ताकि आपकी स्कूल में या आपके
जो टीचर है आपको पूछने से आप इजीली उन सवालों का आंसर दे सकते हैं।